अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त जबान पार्क के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। आल्दो के अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अपने कारकुनों को कहा गया कि वो मुंतशिर हो जाए, अपने अपने घरों को चले जाएं, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे। इस तमाम तर सूरत हाल में जो अच्छी खबर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो ये है कि अमरीकी कांग्रेस के इंतहाई सीनियर रुकन ब्रेट शेरमन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक में एक अहम तरीन बयान जारी किया गया है। और अब से कुछ देर पहले एक अहम गुफ्तगू की गई है, कॉल की गई है ब्रेट शेरमन और इमरान खान के दरमियान। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में क्या गुफ्तगू हुई है यह भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ अब से कुछ लम्हे पहले जमान पार्क में इमरान खान की जेर क़यादत एक अहम तरीन इजलास हुआ है। तीनों एक्सक्लूसिव खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी कांग्रेस के सीनियर रुकन ब्रेट शेरमन की जानिब से इमरान खान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की गई है। और इस गुफ्तगू में सीनियर अमरीकी रुकन, कांग्रेस के रुकन की जानिब से इमरान खान पर जो हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ, इसके साथ साथ अरशद शरीफ, जिले शाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे, उनकी मौत पर बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार किया गया और मुतालबा किया गया है कि जो लोग भी इससे में मुलविस हैं उसका तायुन करने का मुतालबा किया गया है, पुरजोर मजम्मत की गई है और कहा गया है कि जमहूरी इक़दार, जमहूरी मुल्कों में ऐसी चीजें नहीं होती। इस तमाम तर सूरत में इमरान खान साहब की जानिब से भी ब्रेट शेरमन को इस तमाम तर सूरत से मुतालिक आगाह किया गया है, बताया गया है कि यह सब कुछ इस वक्त हो रहा है। और दूसरी तरफ जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उनकी जानिब से भी मुतालबा किया गया है कि इस वक्त जो इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही है उसको रोका जाए, यह मुतालबा भी किया गया है। इस वक्त अगर हम जमान पार्क की बात करें तो जमान पार्क के बाहर ना सिर्फ लाहौर के जो मकामी लोग हैं बल्कि जो जनूबी पंजाब और केपीके से भी एक बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं। और कल तक के लिए चूंकि दफा 144 का निफाज अमल में लाया गया तो इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई कारकुन जख्मी हो, तो मैं उनको जख्मी हालत में नहीं देखना चाहता, जिसकी वजह से इमरान खान ने कहा है कि हमने ये फैसला किया है कि कल तक हम आज की जो रैली है उसको मौखर करते हैं और कल दोबारा से हम एक नई स्ट्रेटेजी के साथ अपनी रैली को आगे लेकर चलेंगे। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया है कि हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, तमाम तर सियासी जमातें अपनी कंपेन कर सकती है, लेकिन चूंकि आज PSL का मैच होना है तो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अमन अमान की सूरत को देखते हुए आज के दिन दफा 144 नाफिज कर दी गई है। तो अब जब इमरान खान की जानिब से इसको कह दिया गया है कि हम कल करेंगे, उसके बाद कारकुनान जो है बदस्तूर वहां पर मौजूद है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से अपने जो सीनियर रहनुमा है उनको भी कहा गया है कि वो भी जो इस वक्त हो रहा है उसको मीडिया में ज्यादा से ज्यादा उजागर करे ताकि लोगों को, दुनिया को बताया जा सके कि इस वक्त हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। आज मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है बाबर अवान साहब, उनसे बात हुई है। उनसे मैंने सवाल किया कि आपको क्या लग रहा है कि अगर आपकी रैली को रोका जाता है तो फिर आप लोग क्या रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से आप लोगों चीजों को लेकर चलेंगे। तो उनकी जानिब से कहा गया कि मैं आपको यह नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे पास भी एक स्ट्रेटजी मौजूद है, एक प्लानिंग मौजूद है। हम हर तरह से जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त हर लिहाज से किया हुआ है। तो जनाब इस हवाले से हम आपको लम्हा ब लम्हा, गाहे बगाहे डिटेल्स अपडेट्स देते रहेंगे। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।